तो शुरू करें। दोस्तों, जिस 3 साल की बच्ची के अपने ही स्कूल में बलात्कार की बात हमने बताई आपको, और हमने बताया कैसे जिस स्कूल के एक अधिकारी ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, वो बच्ची जब पहली बार दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाई गई, रात को करीब 2:15 बजे उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल करने वाली डॉक्टर ने लड़की की मां को कहा कि इसका हाइमन रप्चर हो गया है। और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के अंदर इस बात को डॉक्टर ने नहीं लिखा। उसके बाद से लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने खाना पीना बेहद कम कर रखा है, लड़की को यूरिन पास करने तक में तकलीफ थी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड के अंदर भी काफ़ी दिक्कतें उस बच्ची को बताई गई, और कल उस बच्ची की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और उसको कल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। और माँ बाप के पास ऐसे हालात हैं कि वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अगर पैसे की दिक्कत हुई और सरकार ने नहीं दिए तो हमें क्या करना है। तो हमने कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसे की दिक्कत नहीं होने देंगे, आप इलाज कराइए। मगर बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली की राजधानी के अंदर ये हालात आज एक स्कूल में जाने वाली मासूम बच्ची के साथ हो रखे हैं। मुझे नहीं पता कि अभी उनकी हालत क्या है, बट रात को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, अभी भी एडमिट है, और बच्ची को सीवियर इन्फेक्शन बताया गया है। सीवियर इन्फेक्शन क्यों होता है आप सब लोग भली भांति जानते हैं, मगर हमारे देश की कोर्ट ने आरोपी को कल कुछ दिनों पहले बेल दे दी। कल दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद पहली बार इस मामले पे बोले, जबकि उनके अपने क्षेत्र जनकपुरी का ये जाना माना स्कूल है, उनके घर से 2 मिनट की दूरी पर यह स्कूल है। और ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्कूल को जानते नहीं। मार्च में उन्होंने खुद इस स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा एक भव्य कार्यक्रम कराया, भजन क्लबिंग का। हजारों लोग उसके अंदर आए, लाखों लोग, हजारों लोग आए और लाखों रुपए और हो सकता है करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए हों। खर्चा तो बताते नहीं है, असेंबली में भी नहीं बताते। उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भी थी, आशीष सूद भी थी। तो ऐसे अनजान स्कूल के अंदर तो सरकारें सरकारी खर्च से बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं रखा करती। मगर कल आशीष सूद ने जो बात कही, बहुत भद्दी और घटिया बात कही। वो कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज बताएं भारतीय जनता पार्टी के किस नेता और मंत्री ने इसके अंदर स्टेक्स खरीदे। अरे भैया, एजुकेशन मिनिस्टर तुम, रेवेन्यू मिनिस्टर तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारी, सब रजिस्ट्रार दफ्तर तुम्हारा, और कागज सौरभ भारद्वाज कहां से लाएगा? कागज तो आपकी सरकार के पास है। ट्रस्ट का जो खेल है वो मैं आपको बताऊं, जो मुझे कुछ लोगों ने समझाया। एक ट्रस्ट होता है 5-7 आदमियों का ट्रस्ट, जिसको स्कूल को चलाता है। इस स्कूल में SS मोता सिंह स्कूल का जो ट्रस्ट है उसका नाम है SS मोता सिंह नीला चैरिटेबल ट्रस्ट। नीला उस गांव का नाम है पाकिस्तान का जहां पे इसकी शुरुआत हुई थी।
इस ट्रस्ट के पास जो प्रॉपर्टी है वो करीब 500 करोड़ की जमीन की प्रॉपर्टी है। 7.5 एकड़ जमीन इनके पास पश्चिम बिहार में है, 2.5 एकड़ के करीब जमीन इनके पास जनकपुरी में है, 500 गज और है, करीब 500 करोड़ की प्रॉपर्टी। स्कूलों का ट्रस्ट का खेल ये होता है कि 2 ट्रस्टी रिजाइन करते हैं, 2 नए ट्रस्टी आ जाते हैं, फिर 2 और रिजाइन करते हैं, 2 और आ जाते हैं। धीरे धीरे ट्रस्ट के अंदर पुराने ट्रस्टी गायब हो जाते हैं, नए ट्रस्टी आ जाते हैं, और नए ट्रस्टी में एक आदमी उसका चेयरमैन बन जाता है। तो करोड़ों की संपत्ति, 500 करोड़ की संपत्ति कुछ हाथों से दूसरे हाथों में पहुंच जाती है। 500 करोड़ की संपत्ति, पैसे का लेन देन सारा ब्लैक में होता है, सारा कैश में होता है। ऐसे ही तो कोई फ्री में नहीं आपको ट्रस्ट दे देगा, खुद निकल जाएगा कि भैया हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, आप संभालो। इन तरीके के ट्रस्टों में जो लेन देन होता है वो ब्लैक में होता है। आइडियली लेन देन नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन प्रॉफिट कहा जाता है। इस ट्रस्ट के अंदर कौन लोग हैं जो इस ट्रस्ट से निकले और कौन लोग हैं जो पिछले 1 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस ट्रस्ट में आए, ये जवाब रेखा गुप्ता दे सकती हैं या आशीष सूद दे सकते हैं। हम तो नहीं दे सकते। इनके पास फाइल है, सब रजिस्ट्रार के पास एक एक इंफॉर्मेशन जमा करनी पड़ती है, कौन ट्रस्टी बाहर निकला, कौन ट्रस्टी अंदर आया। हमने सब रजिस्ट्रार के पास पता किया। जनरली आप 10 रुपए देके कोई भी फाइल का इंस्पेक्शन कर सकते हो। हमें ये बताया गया ये फाइल गायब हो गई है, ये फाइल गायब कर दी गई है। क्यों कर दी गई है आप समझदार हैं। अब मैं आपको कुछ कागज दिखा देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा स्कूल में चल क्या रहा है। अप्रैल में पिछले महीने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली गई। उस फेसबुक पे जो पोस्ट डाली गई उसको अमरजीत सिंह बब्बू करके एक व्यक्ति हैं जिनको प्रवेश वर्मा साहब का करीबी बताया जाता है, उन्होंने ये पोस्ट फेसबुक पे डाली और क्या लिखा, मुझे एस मोता सिंह स्कूल ब्रैकेट में नीला चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाने पर दिल्ली के लोकप्रिय मंत्री प्रवेश वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रवेश वर्मा को टैग किया है। प्रवेश वर्मा, एक आदमी अपने फेसबुक पे प्रवेश वर्मा दिल्ली के मंत्री को धन्यवाद दे रहा है कि आपने मुझे एस मोता सिंह ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी बना दिया। प्रवेश वर्मा का ट्रस्ट है, ट्रस्टी कौन बनाता है? प्रवेश वर्मा ने ट्रस्ट बनवा दिया, प्रवेश वर्मा ने ट्रस्टी बनवा दिया। सवाल उठता है क्या ये प्रवेश वर्मा का ट्रस्ट है? प्रवेश वर्मा का इस ट्रस्ट में क्या है जो वो किसी आदमी को ट्रस्टी बना सकते हैं? और थोड़ी देर बाद ये फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दी गई। अब इस फेसबुक पोस्ट में 2 चीजें, एक तो फोटो है प्रवेश वर्मा जी की अमरजीत सिंह बब्बू के साथ, जो आप पता कर लीजिए हरिनगर इलाके में, हरिनगर तिलक नगर ये जो बेल्ट है, विकास एक बेल्ट है पूरी की पूरी सिखों की, जनकपुरी हरिनगर तिलक नगर वाली, वहां पता कर लीजिए अमरजीत सिंह बब्बू कौन है। और इसके साथ एक लेटर डला हुआ है, अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो इसमें एक लेटर डला हुआ है, ट्रस्ट का लेटर है, ट्रस्ट का लेटर हेड है जिसमें लिखा है जनरल मोता सिंह नीला चैरिटेबल ट्रस्ट जनकपुरी वगैरह वगैरह। General Secretary apprised the board about the proposed induction of some new members in the trust for better fulfillment of its objectives
and further progress in development activities of the trust. The following people were considered for the membership of the trust. 4 लोगों को ट्रस्ट में डाला गया है. कौन है? पहले प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अग्रवाल, दूसरे मिस स्वाति गर्ग, तीसरे मिस्टर अमरजीत सिंह, चौथे मिस्टर मनीष गुप्ता. हमारे पास तो ये लेटर है जो हमें फेसबुक पोस्ट से मिला. ये मनीष गुप्ता कौन है? नाम तो सुना सुना लगता है मनीष गुप्ता का, मगर इसका एड्रेस नहीं पता हमें. मनीष गुप्ता सन ऑफ क्या, एड्रेस क्या, फोन नंबर क्या, तो पता चलेगा कि भाई इनका इस ट्रस्ट के अंदर आने का क्या कारण होगा. स्वाति गर्ग कौन है? एजुकेशनिस्ट भी हो सकती हैं, किसी नेता के करीबी भी हो सकती हैं, इस ट्रस्ट की पुरानी करीबी भी हो सकती है. ऐसे ही अमरजीत सिंह का इसलिए पता चल गया क्योंकि इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट ही डाल दी थी अमरजीत सिंह बब्बू जी ने, और धन्यवाद कर दिया था प्रवेश वर्मा को. तो जो बार बार परिवार पॉलिटिकल कनेक्शन की बात कहता है, ये एक है जवाब. जो बार बार परिवार फेसबुक, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल कनेक्शन की बात कहता है, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन तो मैंने आपको दिखा दिए कि पॉलिटिकल कनेक्शन तो है. दूसरा एक और पॉलिटिकल कनेक्शन भी दिखा देता. मुझे नहीं पता कि इसमें ये आदमी हैं मनजीत सिंह औलख, इनकी फोटो है मनजिंदर सिंह सिरसा जी के साथ. बताया जाता है ये भी दोनों काफी करीबी हैं. और लड़की की मां ने ये बात बताई कि जब जब वो पुलिस थाने गई, पुलिस ने उन्हें बुलाया, अक्सर मनजीत सिंह औलख उनको पुलिस थाने में दिखे पुलिस से बात करते हुए. मनजीत सिंह औलख के बारे में मैंने गूगल किया, एआई से पूछा, तो मनजीत सिंह औलख के बारे में बताया, मनजीत सिंह औलख मैनेजर स्पेसिफिकली फॉर जनकपुरी ब्रांच. जिस समय ये रेप की घटना हुई उसके कुछ दिनों बाद जब मैंने गूगल में करके पूछा एआई से कि मनजीत सिंह की इस स्कूल के ट्रस्ट के कौन कौन मुख्य लोग हैं, तो उसके अंदर मनजीत सिंह औलख का नाम आया स्कूल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट लोगों में कि ये स्कूल के मैनेजर हैं जनकपुरी ब्रांच के. कुछ स्कूल वालों से पूछा कि भाई मैनेजर क्या होता है, तो बोलते कि स्कूल का सारा जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मैनेजर देखता है. प्रिंसिपल तो स्कूल के एम्प्लॉय की तरह होता है, ज्यादातर देख रेख सारी स्कूल की वो मैनेजर करते हैं. मैनेजर मतलब एक इंपॉर्टेंट आदमी होता है, एक स्कूल का मैनेजर होना. वो मनजीत सिंह औलख मनजिंदर सिंह सिरसा के करीबी आदमी बताए जाते हैं और थाने में अक्सर मिल रहे हैं, पुलिस से बात करते हुए दिखते हैं. तो राजनीतिक कनेक्शन तो है. सच्चाई क्या है इस ट्रस्ट की, ये आशीष सूद बताएंगे. आशीष सूद छिपा क्यों रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. भाई अगर उनके पास कुछ छिपाने के लिए ना तो फाइल रख दे, ये तो पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें कुछ छिपाने की चीज ही नहीं है. पब्लिक रिकॉर्ड है, पब्लिक कर दे कि इस स्कूल के अंदर कौन कौन नए लोग आए हैं और कौन कौन पुराने लोग गए हैं, तो पब्लिक को साफ हो जाएगा. और हो सकता है परिवार की गलतफहमी हो कि राजनीतिक कारणों से पुलिस इस मामले को दबा रही थी, राजनीतिक कारणों से इसके अंदर ढीली कार्रवाई की गई और दोषी को बेल मिल गई. मैं सूद साहब से कहना चाहता हूं, आज वो बच्ची अस्पताल में है, 3 साल की बच्ची है दोस्तों, और उसकी मां ने बताया अभी तक डायपर पहन के जाती है स्कूल, डायपर पहन के, इतनी छोटी है, अभी तक टॉयलेट भी जाना खुद नहीं आया है. उस दिन जिस दिन उसके साथ बलात्कार हुआ उस दिन डायपर पहना हुआ था उस बच्ची ने. सोचो, ऐसे राक्षस हैं इस देश में, ऐसे पापी हैं इस देश में जिन्होंने उस बच्ची का डायपर हटाया और उसके बाद एक घिनौना काम उस 3 साल की बच्ची के साथ किया, और पुलिस धमका रही है उस बच्ची के माँ बाप को.
आज वो बच्ची अस्पताल में है, मुझे नहीं पता क्या रहेगा उसका, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाए, मगर वो बच्ची पिछले 14 दिन से खाना पीना नहीं कर पा रही है, टॉयलेट नहीं कर पा रही है, रात को उल्टियां लग गई उसको। तो मैं सब लोगों से, हिंदी के अखबार छाप रहे हैं इस खबर को, मुझे बड़ी खुशी है, मगर अंग्रेजी के अखबार खास तौर पे टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स इतनी बेशर्मी दिखाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे घर में भी बेटी बेटे होंगे, याद रखना जो तुम इस समाज को दे रहे हो ये समाज तुम्हें वापस देगा किसी दिन। मैं बताना चाहता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स वालों को, इतना पाप जो है वो आप लोगों का ऐसा नहीं है कि नजरअंदाज हो रहा है, सबको दिख रहा है। और हमारे अंदर जब भी शक्ति आई हम पूरी दुनिया को बताएंगे ऐसे समय में आप लोगों ने क्या किया था इस खबर के साथ और क्या किया था इस बच्ची के लिए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसके अलावा कल कोर्ट के मामला का मामला आपके खिलाफ और हुआ, इसको कैसे? जैसे आप देखते हो वैसे हम भी देखते हैं, इसमें हम क्या अलग देखते हैं? पार्टी हमारी पार्टी पे तो इतने मुकदमे हो गए, किस किस को देखें बताओ। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कोर्ट सेट हो गया, अरविंद केजरीवाल को एक्साइज केस के अंदर डिस्चार्ज किया तो रेखा गुप्ता टीवी पे बोल रही है मुख्यमंत्री सेटिंग करके हो गए। सेटिंग करके हो गए का क्या मतलब है? जज को सेट कर लिया, जज को सेट कर लिया मतलब जज ने लेन देन कर लिया और हमको डिस्चार्ज कर दिया। वो ना दिखा किसी को अभी तक कंटेम्प्ट के लिए। ऐसे हो गया जैसे ऐसे इधर ही दिख रहा है, इधर का दिखना ही बंद हो गया, राइट साइड नहीं दिख रही, लेफ्ट ही दिख रही है बस। राइट में रेखा जी बैठी हैं, वो दिखनी ही बंद हो गई, लेफ्ट देख रहे हैं। अच्छा सौरभ भारद्वाज, अच्छा अरविंद केजरीवाल, अच्छा मनीष सिसोदिया, मैडम इधर रेखा नहीं, हमें तो इधर दिख ही नहीं रहा उन्हें। हमने चिट्ठी भी लिख दी हाई कोर्ट को, रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार साहब 31 मार्च को मैंने चिट्ठी लिखी आपको कि रेखा गुप्ता जी ने ये कहा है आपकी जुडिशरी के विषय में, दिख ही नहीं रहा किसी को, क्या कर सकते हैं? और क्या करें भाटी जी, आप बताओ। इसके अलावा पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम आप बोलोगे जी? अब मैं जो बोलूंगा वो चल नहीं पाएगा टीवी में। देखो ऐसा है, इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अदानी, उनके ऊपर अमेरिका में एक मुकदमा हुआ भ्रष्टाचार का कि उन्होंने करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। रिश्वत कहां दी? भारत में दी। रिश्वत भारत में दी, अमेरिका परेशान था, उसने अमेरिका में मुकदमा कर दिया, उसकी वजह से भारत की सरकार परेशान हो गई। भारत की सरकार ने यह नहीं कहा अच्छा हमारे यहां रिश्वतखोरी हुई हम मुकदमा चलाएंगे, ना 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 ना, ये तो बोलना ही नहीं है। भारत के अंदर भारत सरकार इसलिए परेशान हो गई कि अमेरिका के अंदर अदानी साहब के ऊपर मुकदमा चल गया। अरे बाप, अब क्या हुआ? अदानी साहब ने अब वहां पे उसकी सरकार से कहा कि साहब हम आपके देश में $10 बिलियन 95,000 करोड़ का निवेश करेंगे और हमारे 95,000 करोड़ का निवेश करने से आपके यहां 15,000 नौकरियां लगेंगी, लिहाजा आप मेरे ऊपर मुकदमा खत्म कर दो। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? यूएस बाहर मत जाओ, फॉरेन ट्रिप मत करो, क्योंकि आप जब फॉरेन ट्रिप करोगे डॉलर में पेमेंट करोगे तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। आप सोना मत खरीदो, क्योंकि अगर आप सोना खरीदोगे तो भारत का पैसा बाहर जाएगा। मोदी जी गरीब आदमी को यही तो कह रहे हैं। और मोदी जी का परम मित्र अदानी कह रहा है कि मैं 95,000 करोड़ बाहर भेज रहा हूं। मोदी जी के परम मित्र अदानी कह रहे हैं कि मैं अपने केस में, अपनी भ्रष्टाचार के केस में अपनी जान बचाने के लिए देश का 95,000 करोड़ रुपया बाहर भेज के अमेरिका में निवेश करूंगा डॉलर में। उस पर सरकार चुप है।
आप देखिए क्या अंधेर हो रहा है। सरकार तो सरकार, पूरा मीडिया चुप है। किसी की हिम्मत नहीं कि अदानी के बारे में स्टोरी चला दे। वहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी चलाई है, रॉयटर्स ने स्टोरी चलाई है। यहां तो भैया स्टोरी चलाने के लिए भी पूछना पड़ेगा। तो आज देश लगभग अमेरिका की कॉलोनी बन गया है, उपनिवेश बन गया है भारत अब अमेरिका का। भारत सरकार अमेरिका से पूछ रही है, मालिक तेल नहीं मिल रहा, क्या रशिया से खरीद लें? कृपया करके आप हम पे सैंक्शन हटा दे तो हम रशिया से तेल खरीद लें। अमेरिका ने बोला बिल्कुल नहीं खरीदोगे। जी मालिक, हम तेल के दाम बढ़ा देंगे। तो देश में तेल के दाम बढ़ा दिए गए, क्योंकि देश की सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। सस्ता तेल अगर रशिया से आ सकता था तो अमेरिका ने मना कर दिया कि आप नहीं खरीदेंगे। तो जब आपको सस्ता तेल मिलेगा नहीं तो क्या होगा? देश में महंगा होगा। इसलिए आज 2 रुपए बढ़े हैं, कुछ दिनों बाद 5 रुपए बढ़ेंगे, फिर 2 रुपए बढ़ेंगे। ऐसा कर करके अभी बढ़ते रहेंगे काफी दिनों तक, क्योंकि देश की आर्थिक हालात बहुत खराब है। देश की आर्थिक हालात को सरकार बताना नहीं चाहती है। इस बार का डेटा बता रहा है कि जितने लोगों ने इंजीनियरिंग करी उसमें से 85% बच्चों की नौकरी नहीं लगी। लगभग ऐसा ही हाल एमबीए स्टूडेंट्स का है। ज्यादातर बच्चों की नौकरियां नहीं लगी। जिनकी नौकरियां थी उनको नौकरियों से निकाल रही हैं सॉफ्टवेयर कंपनियां। चीजें महंगी हो रही हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा। तो हालत जो है, इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है। देश की सरकार को सच्चाई देश के सामने बतानी चाहिए। नीट एग्जाम को लेकर कहा अगले साल से ऑनलाइन होगा एग्जाम शिक्षा। देखिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। चोरी तो ऑनलाइन एग्जाम में भी हो सकती है। नियत का क्या करेंगे? जब तक आप सरकार में बैठे हुए वो लोग जिनकी वजह से ये पेपर लीक होता है, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे तब तक आप बाहर के छोटे मोटे हैंडलर्स को पकड़ के कोई कुछ हासिल नहीं करेंगे। 25 लाख लोगों को ऑनलाइन कहां बिठाएंगे भाई?